चलो, तो बैक ईएमएफ के बारे में अपन पढ़ चुके हैं, और दूसरा पढ़ चुके हैं गति समीकरण। तो तीसरा अपन पढ़ चुका आज बच्चों बात डीसी मोटर के प्रकार। डीसी मोटर के प्रकार, तो आज का टॉपिक है डीसी मोटर के प्रकार। तो अगर अपन डीसी मोटर को वर्गीकृत करें, विभाजित करें, तो आधार क्या है? उत्तेजन। आधार क्या है? जो आपके पास क्षेत्र कुंडली है, उसमें जो आपकी क्षेत्र कुंडली धारा है वो किस प्रकार प्रवाहित की जा रही है। या तो जिस मेन सप्लाई से आप आर्मेचर को सप्लाई दे रहे हो, तब तो आपकी हो जाएगी सब उत्तेजित। क्या हो जाएगी? और जिस मेन सप्लाई से आप आर्मेचर को सप्लाई दे रहे हो, पर फील्ड वाइंडिंग को अलग से सप्लाई दे रहे हो, तो क्या हो जाएगी? पृथक उत्तेजित। तो आधार क्या है? उत्तेजन। क्या है? उत्तेजन। तो अपन क्या लिखेंगे? उत्तेजन प्रणाली के आधार पर या उत्तेजन प्रकार के आधार पर, डीसी मोटर मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। दो प्रकार की होती है। कितने टाइप की भी? दो टाइप। तो पहला जो प्रकार है वो आपका क्या है बच्चों? देखें, पृथक उत्तेजित डीसी मोटर। पृथक उत्तेजित डीसी मोटर। दूसरा क्या है? स्व उत्तेजित डीसी मोटर। स्व उत्तेजित डीसी मोटर। अगर आपकी पृथक उत्तेजित डीसी मोटर है, तो इसकी जो फील्ड वाइंडिंग होगी उसको अपन अलग से क्या देंगे? अलग से डीसी स्रोत से शोधित कर दिया जाता है। अलग से इसकी फील्ड वाइंडिंग को अलग से किसी अन्य डीसी स्रोत से शोधित कर दिया जाता है। जिसे आर्मेचर से जोड़ेंगे, इसे नहीं जोड़े, किसी अलग से डीसी स्रोत से शोधित किया जाता है। तो इसके बारे में अपन क्या लिख सकते हैं? इसकी क्षेत्र कुंडली को पृथक डीसी सप्लाई से संयोजित किया जाता है। संयोजित किया जाता है। तो फील्ड वाइंडिंग को अलग से सप्लाई दोगे तो क्या बन जाएगी? पृथक। अब अगर आपके सब उत्तेजित है, तो जो सप्लाई आप आर्मेचर को दे रहे हो वही किससे दोगे? फील्ड को। तो इसे बोलेंगे सब उत्तेजित। क्या बोलेंगे भी? सब। इसकी क्षेत्र कुंडली को आर्मेचर से संयोजित डीसी सप्लाई से उत्तेजित किया जाता है। तो अगर आपसे डीसी मोटर के मेन प्रकार पूछे तो बताओ कितने हैं? दो। एक पृथक है, दूसरी सब। एक पृथक होती है, दूसरी क्या है? सब। इसकी तो फील्ड वाइंडिंग को अलग से दिखा देंगे डीसी सप्लाई, और इसमें जिससे आर्मेचर को जोड़े हैं उसी से किससे जोड़ेंगे? फील्ड वाइंडिंग। अब तो देखें, इसका तो कंप्लीट हो गया काम यहीं पे। इसका काम चलेगा आगे। अब जो आपके सब उत्तेजित मोटर हैं उनको अपन फिर आगे विभाजित कर सकते हैं। किसके आधार पर? क्षेत्र कुंडली के आर्मेचर से संयोजन के आधार पर। तो अगला वर्गीकरण देखते हैं। तो अगला वर्गीकरण है स्व उत्तेजित मोटर के प्रकार। स्व उत्तेजित मोटर के प्रकार। स्व उत्तेजित मोटर के प्रकार। अब इसका जो आधार है वो बताओ क्या है? क्षेत्र कुंडली के आर्मेचर से संयोजन के आधार पर
से संयोजन के आधार पर। बताओ कितने प्रकार की होती हैं के आधार पर? ये 3 प्रकार की होती, ये 3 प्रकार की होती। अब पहली जो मोटर है इसमें तो देखिए उत्तेजन, उत्तेजन मोटर, पहली जो मोटर है वो आपकी है कौन से? श्रेणी मोटर, श्रेणी। इसमें क्या है? आपके क्षेत्र कुंडली आर्मेचर क्या है? श्रेणी में, इसलिए नाम क्या पड़ गया? श्रेणी मोटर। दूसरी मोटर है शंट मोटर। अब आपके क्षेत्र कुंडली आर्मेचर क्या है? समांतर में। आर्मेचर क्या है? समांतर। तो कौन सी मोटर बनेगी? शंट। अगर आपके पास श्रेणी और शंट दोनों तो मोटर क्या बन जाएगी? कंपाउंड, जिसे बोलेंगे यौगिक मोटर। क्या बोलेंगे भी? यौगिक मोटर। तो पहली मोटर है, इसमें क्षेत्र कुंडली आर्मेचर क्या है? श्रेणी में। तो मैं यहां नोट कर रहा हूं, क्षेत्र कुंडली आर्मेचर के श्रेणी में, के श्रेणी में। दूसरे वाले में क्या है? इसमें क्या है? इसमें क्या है? आर्मेचर के समांतर। क्षेत्र कुंडली आर्मेचर के समांतर के समानांतर। और तीसरी वाले में क्या? यौगिक में क्या है? दोनों श्रेणी व क्षेत्र कुंडली दोनों आर्मेचर से संयोजित होती है। अब मैंने ना तो श्रेणी लिखा है ना क्या लिखा है? समांतर। आर्मेचर से संयोजित होती है। तो जिसमें दोनों संयोजित हो वो आपकी है यौगिक से संयोजित हो। तो दूसरा आधार अपने पास है सब उत्तेज मोटर का। और सब उत्तेज मोटर कितने टाइप की पड़ी अपने? 3 टाइप की, श्रेणी, शंट और कंपाउंड। अगर श्रेणी है तो अपने पास क्या? आर्मेचर के क्षेत्र कुंडली आर्मेचर के श्रेणी में। समांतर है तो क्षेत्र कुंडली आर्मेचर के समांतर में। और अगर आपकी कंपाउंड है तो क्षेत्र व श्रेणी व क्षेत्र कुंडली दोनों आर्मेचर से संयोजित है। अब कैसे संयोजित है उसके आधार पर कितने टाइप की वापिस है? 2 टाइप, लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट। लॉन्ग शंट और शॉर्ट। अब आपको ये बातें बताता हूं, थोड़ा बोरिंग सी लगती कि नहीं लगती? बार बार पढ़ा हो तो बोरिंग लगती है ना? आपने तो दूसरी बारी पढ़ा है, मेरे को कितने साल हो गए पढ़ाते हुए? ये हाल हो जाता है। तो तीसरा विभाजन अपने पास क्या था? यौगिक मोटर का। यौगिक मोटर। अब इन्हें अपन फिर कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं? 2 भागों में। कितने भागों में? 2। तो आपके जो सब उत्तेजित मोटर में जो तीसरा टाइप अपन पढ़ रहे थे, कौन सी मोटर में? सब उत्तेजित में, यौगिक मोटर। इसे आगे फिर कितने भागों में बांट देंगे? 2 भागों में। क्षेत्र कुंडली, या अपन इसको ऐसे लिख दें, शंट क्षेत्र कुंडली, शंट क्षेत्र कुंडली के आर्मेचर से, के आर्मेचर से संयोजन के आधार पर, से संयोजन के आधार पर ये कितने प्रकार की होती है भी? ये 2 प्रकार की होती है। 2 प्रकार की। ठीक है भी? कितने टाइप की होती है भी? 2 टाइप। अब तो पहली कौन सी है? तुम जो कहोगे वो लिख देंगे पहली, अपने बनाने वाले हैं पहली और दूसरी। बताओ वही लिख देंगे जो आप कहोगे। पहले अपने पास क्या? देखें, शॉर्ट शंट बनाए क्या? तो पहले है लघु शंट या शॉर्ट शंट यौगिक मोटर। यौगिक है मोटर। अब इसमें अपने क्या पढ़ा था बच्चों? देखें, लघु शंट तब बनेगी जब आपके शंट फील्ड वाइंडिंग केवल और केवल किसके समांतर में हो?
आर्मेचर के समांतर में, आर्मेचर के समांतर में, किसके समांतर में हो केवल आर्मेचर। तो अपन ने क्या पढ़ा बच्चों, अगर लघु शंट बनानी है तो डायग्राम आपका कैसे बनेगा, इस टाइप से बनेगा। ये आपकी सीरीज फील्ड आ जाएगी, और सीरीज फील्ड जब भी बनाओ तार मोटे घेरे कम। ये आ गया आर्मेचर, और ये आपकी आ गई शंट फील्ड। समझ में आ गया भी। तो केवल आर्मेचर के समांतर में है कि नहीं है, तो इसलिए शंट की लंबाई क्या होती है, कम हो जाती है। क्या होती है बच्चों, देखें कम। तो अगर आपके पास बच्चों देखें कौन सी मोटर है, लघु शंट, कौन सी है, तो इसमें आपकी जो शंट फील्ड वाइंडिंग होती है वो केवल और किसके समांतर में होती है, और आपकी जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग होती है वो किसके श्रेणी में होती है, भार के। अरे सही है क्या, अरे सही है क्या, इधर से बाहर क्या आ जाएगी, तो मोटर अब आपका बाहर है कि नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है बच्चों, देखिए इस मोटर में शंट फील्ड वाइंडिंग, शंट फील्ड वाइंडिंग नहीं लिखेंगे, केवल आर्मेचर के समांतर में होता है, केवल आर्मेचर के समानांतर, के समांतर में होता है। फिर अपने कहा इसके फिर कितने भाग कर सकते हैं, दो भाग। कितने भाग है, दो भाग। अब आपके जो शॉर्ट शंट है वो कम्युलेटिव है या डिफरेंशियल है, संचयी है या विभेदक है। तो अगर आपकी दोनों फील्ड वाइंडिंग में, अगर इन दोनों फील्ड वाइंडिंग में प्रवाहित धारा दिशा क्या है, समान, तो बनेगी संचयी योगी, क्या बनेगी, और एक दूसरे के विपरीत क्या बनेगी, क्या बनेगी, डिफरेंशियल। तो ये बच्चों देखें इन दोनों फील्ड वाइंडिंग में प्रवाहित धारा दिशा के अनुसार कितने टाइप की होती हैं, दो टाइप। तो इसमें नेक्स्ट लिख देते हैं बच्चों, देखिए यह है मोटर, यह मोटर शंट फील्ड तथा क्षेत्र कुंडली में प्रवाहित धारा की दिशा के अनुसार, प्रवाहित धारा की दिशा के अनुसार कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप की दिशा के अनुसार दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की, दो प्रकार की होती है। अगर प्रवाहित धारा की दिशा समान है तो कौन सी बनेगी, संचयी होगी, क्या बनेगी, संचयी। और एक दूसरे के विपरीत क्या बनेगी, डिफरेंशियल, क्या बनेगी, डिफरेंशियल। इसमें कितने टाइप लिख दिए अपन, दो टाइप। जब मैं लिख रहा होता हूं तो आप इधर उधर मत किया करो, ध्यान दिया करो जो मैं लिख रहा हूं, ठीक है। और मेरी निगाह में आ गए तो हो सकता है गली में दिखोगे, ठीक है भी। और मेरे को पता होता है, तो जहां तुम पढ़ रहे हो ना मैं वहां पढ़ के आ चुका हूं, ठीक है भी। ये कितने टाइप के भी, दो टाइप। तो पहली मोटर कौन सी है बताओ इसमें, संचयी यौगिक। कब बनेगी, यदि दोनों फील्ड वाइंडिंग में, फील्ड वाइंडिंग में प्रवाहित धारा दिशा क्या हो, समान हो, प्रवाहित धारा की दिशा समान हो, ठीक है भी। और विभेदी कब बनेगी, जब धारा दिशा क्या हो, एक दूसरे के विपरीत हो। तो अगर आपके पास विभेदी बनाना है तो क्या बना दो, विभेदी यौगिक। अब वो लघु शंट भी हो सकती है और शॉर्ट शंट भी हो सकती है। यदि दोनों फील्ड वाइंडिंग में
प्रवाहित धारा की दिशा क्या हो असमान। प्रवाहित धारा की दिशा असमान। कोई दिक्कत भी यहां तक? तो अब आपको सही समझ में आ गई बच्चों? देखें तो कौन कौन सी मोटर हैं आपको समझ में आ रही है सभी की? तो अगर आप बात बच्चों देखें यौगिक मोटर की बात करेंगे तो यौगिक मोटर कौन सी बच्चों? जिनमें दो फील्ड वाइंडिंग है। कितनी वाइंडिंग है? दो। शंट क्षेत्र भी है और आर्मेचर। तो यदि शंट क्षेत्र कुंडली आर्मेचर क्या आर्मेचर से संयोजन के आधार पर कितने टाइप के हैं? दो टाइप। लघु शंट कब है? जब इसमें जो शंट फील्ड वाइंडिंग केवल आर्मेचर क्या हो समांतर में होता है। और यदि मोटर शंट फील्ड है तथा क्षेत्र कुंडली प्रवाहित धारा की दिशा के अनुसार कितने टाइप के हो सकते हैं? दो टाइप। संचयी कब होगी? जब दोनों में प्रवाहित धारा की दिशा क्या हो? समान। और विभेदी कब होगी? जब एक दूसरे क्या हो? विपरीत। तो ये कौन सी बन गई बच्चों? देखिए लघु शंट। क्या बन गई? लघु शंट। समझ में आ गया? अब इसकी जो दूसरी बहन है वो है लॉन्ग शंट। क्या है? लॉन्ग शंट। तो लॉन्ग शंट का भी ये आधार रहेगा। तो अगली मोटर है लॉन्ग शंट। संचयी यौगिक की अगली मोटर है लॉन्ग शंट या दीर्घ शंट यौगिक मोटर। अब अगर इसकी बात करें तो इसमें भी क्या है? सेम है बच्चों देखें। पर इसमें आपकी जो शंट फील्ड वाइंडिंग है वो सीरीज फील्ड से होते हुए कहां पहुंचती है? आर्मेचर के। यानी इस बार आपकी जो शंट फील्ड वाइंडिंग है वो आर्मेचर और सीरीज फील्ड दोनों क्या है? समांतर में। तो इसमें ऐसे लिखेंगे यदि शंट फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर तथा श्रेणी क्षेत्र कुंडली दोनों के समांतर में हो के समानांतर में हो तो कौन सी मोटर बनेगी? दीर्घ शंट। तो यह दीर्घ शंट या लॉन्ग शंट यौगिक मोटर होगी। अब वापिस वही वर्गीकरण है। आपके जो दोनों वाइंडिंग है उनमें प्रवाहित धारा की दिशा के अनुसार ये भी कितने टाइप के हैं? दो टाइप। तो सेम अपन लिखेंगे बच्चों। देखें जो आपकी दोनों वाइंडिंग है शंट फील्ड और कौन सी? श्रेणी क्षेत्र कुंडली। दोनों में प्रवाहित धारा की दिशा कितने टाइप की होती है? दो टाइप। तो फिर अपन लिख देंगे ये मोटर दोनों क्षेत्र कुंडलियों में प्रवाहित धारा की दिशा के अनुसार कितने प्रकार की होती है भी? दो प्रकार। तो सेम जैसे अपने शॉर्ट शंट लिखा है वैसे लॉन्ग शंट दो प्रकार की होती है। इसमें भी हमारे पास ए पार्ट क्या बन जाएगा? कौन सा बनेगा? जो संचयी यौगिक। और संचयी यौगिक में कौन सी बन जाएगी? दीर्घ शंट। कौन सी बन जाएगी भी? दीर्घ शंट। अगर दोनों वाइंडिंग में धारा की दिशा क्या है? समान। और दूसरी वाली क्या बन जाएगी इसमें? विभेदी यौगिक। धारा समान तो क्या है? संचयी यौगिक। धारा असमान तो कौन सी है? संचयी विभेद। कौन सी मोटर कहां में नहीं ली जाती? विभेदी यौगिक। अब जो मैं जैसे आपको पढ़ाते समय नोट्स बनाता हूं ना, तो आप कोशिश किया करो
जिनका अभी पेपर नहीं है, आप बनाएं इन चीजों को। जब आप अपने हाथों से डायग्राम बनाओगे, आप लिखोगे बार बार, तो आपको सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, याद होगा। क्या होगा, याद। आप लिखने में कभी भी कंजूसी मत करें भी। क्या करने में, लिखने में कभी भी कंजूसी मत करें, ठीक है भी। अब आप देखो, एक बात का आप प्रैक्टिकल समझना, जब भी अपन कोई जमीन का छोटा सा भी टुकड़ा क्यों ना लें, जमीन का छोटा सा ही कोई टुकड़ा क्यों ना लें, क्या अपने ऐसे सीधी बात बात में ले लेते हैं? क्या करवाते हैं, जाके लिखित करवाते हैं। क्या करवाते हैं? और लिखित इसलिए करवाई जाती है कि लिखी हुई बात भूली नहीं जा सकती, लिखी हुई बात भूली नहीं जा सकती, इसलिए लिखा जाता है। तो जब आप बार बार लिखोगे तो आपको भी क्या हो जाएगा, याद होगा। क्या होगा, याद। ठीक है भी। आजाद के सिर में क्या खुजली आ रही है? तो डीसी मोटर का वर्गीकरण पढ़ चुके हैं। पहला जो आपके पास आधार था वो था आपका उत्तेजन। क्या था? अब सुनते हैं, पहला आधार क्या था, उत्तेजन। क्या था, उत्तेजन। अगर आपने उत्तेजन के आधार पे बांटा है तो मैं लिखते टाइप की बांटी है, दो टाइप की। अगर आपने फील्ड वाइंडिंग को केवल अलग डीसी सोर्स से जोड़ दिया है तो होगी पृथक। क्या होगी, पृथक। अगर आप आर्मेचर के लिए जो सप्लाई लाए थे उसी से जोड़ दिए फील्ड वाइंडिंग हो तो वो हो गए सब उत्तेजित। क्या हो गए, सब उत्तेजित। अब तो देखिए, सब उत्तेजित में फिर आपने कहा कि मैं फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर के साथ कैसे जोड़ूंगा, इसके आधार पर कितने टाइप के हैं, श्रेणी में जोड़ा तो श्रेणी, शंट में समांतर में जोड़ा तो शंट, और दोनों जोड़ दिए क्या है, कंपाउंड। दोनों जोड़ दिए क्या है। अब अपने कंपाउंड मोटर का अगला वर्गीकरण पड़ा है कि जो आपकी शंट फील्ड वाइंडिंग है उसे आर्मेचर के साथ कैसे जोड़ा गया है। तो अगर आपके शंट फील्ड वाइंडिंग को केवल आर्मेचर के समांतर में जोड़ा गया है तो वह शॉर्ट शंट। क्या है, और अगर आपके आर्मेचर और सीरीज फील्ड दोनों के समांतर में जोड़ा गया तो वो कौन सी है। फिर दोनों मोटरों को फिर अपने दो भागों में फिर विभाजित किया, धारा प्रवाह की दिशा है। अगर दोनों में धारा समान है तो कौन सी है, संचयी यौगिक, और अगर एक दूसरे के विपरीत है क्या है, विभेदी। क्या है, विभेदी। बताओ, इतना याद हो गया। ये आपको सेम मैंने जनरेटर में पढ़ा चुका हूं, फिर भी मैंने आपको पूरा क्या करा दिया, रिपीट करवा दिया। रिपीट, कोई दिक्कत समझ में आ गया सभी को यहां तक? अब तो देखिए, पहले जो मोटर पर पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है पृथक उत्तेजित। क्या भी, पृथक उत्तेजित। पृथक उत्तेजित डीसी मोटर, पृथक उत्तेजित डीसी मोटर। अब देखिए, अभी अपने पढ़ा था कि फील्ड वाइंडिंग को आप क्या दोगे, अलग से डीसी सप्लाई, आर्मेचर को अलग से डीसी सप्लाई। तो अगर आप इसका डायग्राम बनाओगे तो आपको पहले अगर जो आर्मेचर उसको अलग से बना ले, और आर्मेचर का प्रतिरोध क्या लगा दें, आर। समझाने के लिए बाहर, एक्चुअल में क्या होता है, अंदर। अब इस आर्मेचर परिपथ को आपको अलग से एक डीसी सप्लाई से जोड़ना है, ये प्लस और ये माइनस, वी इनपुट, वी इनपुट। और अब आपको इसको एक अलग फील्ड वाइंडिंग जोड़नी है आपके लिए, फ्लक्स के लिए। तो इसको ऐसे बहुत दूर नहीं बनानी है, भी आर्मेचर के पास ही होनी चाहिए। अगर आप इस डायग्राम को बनाओगे तो आपको याद हो जाएगा, इसके फील्ड वाइंडिंग के टर्मिनल के नाम याद हो जाते हैं भी। इसका नाम होता है F1, इसका नाम होता है F2, इसका होता है A1, इसका क्या होता है A2। अब इसको आपको अलग से डीसी सप्लाई देनी है, 24 वोल्ट से लेके 48 तक, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, जोड़ दिया आप। छत्तीस वोल्ट और 48। यहां उत्तेजन धारा क्या आएगी, IF। क्या आएगी भी, IF। समझ आगे बच्चों? देखिए, मैं आपको इसलिए कंजूसी वाली बात बता रहा था बच्चों। देखिए, अगर आप मान लेते हैं कि अगर आप नौकरी लगोगे, आपकी तनख्वाह 30,000 भी है, कितने हजार है, 30,000, तो 12 महीने में 3,60,000 बनेंगे। कितने लाख बनेंगे? आपके नर्सरी क्लास से लेके आपने ITA तक और मेरी भारी भरकम फीस मिला के भी आपने 3,60,000 खर्च नहीं किए होंगे आज तक। एक साल में पूरे हो जाएंगे। कितने साल में, एक साल में। जब मैं IAS मेडिजी गया था तो मैं 7 महीने में 70,000 रुपये खर्च करके आया था। कितने महीने, केवल 7 महीने में कितने, 70,000 रुपये। आज इतनी मेरी बेसिक है, ठीक है भी, वो बेसिक है। उसके अलावा अलाउंसेस क्या होते हैं, अलग मिलते हैं। तो वो एक महीने की तनख्वाह भी नहीं आज।
तो इसलिए बिल्कुल कंजूसी नहीं करें जब पढ़ रहे हैं तो, ठीक है भी, जैसे बाकी चीजों में नहीं करते हो तो पढ़ाई में भी मत करें। आप देखें भी, फील्ड वाइंडिंग को अपने कर दिया अलग से उत्तेजित, इसलिए नाम पड़ गया पृथक उत्तेजित डीसी मोटर। अब जो देखें यहां पर जैसे आप इनपुट दोगे, यहां से बाहर धारा क्या चलेगी, आईएल, क्या चलेगी, आईएल। और यहां जब बाहर धारा चलेगी, जब ये आर्मेचर में जाएगी तो इसका अपन नाम रख देंगे आर्मेचर धारा आईए, क्या रख देंगे, आईए। जब ये आर्मेचर में यहां प्रवेश करेगी तो यहां पहला साइन प्लस और यहां पे क्या आएगा, माइनस। और यहां पर जो वोल्टेज पैदा होगी, इस वोल्टेज का विरोध करने के लिए उसका नाम होगा ईबी, क्या होगा, विरोधी विद्युत वाहक बल, विरोधी विद्युत वाहक बल। आज अपन बनाएंगे रिलेशन, क्या बनाएंगे, रिलेशन, कि इस ईबी और वी इनपुट में क्या संबंध होगा। अगर आपको वी इनपुट का मान दे दिया जाए तो ईबी का मान कैसे निकालोगे, ईबी का मान दे दिया जाए तो वी इनपुट का मान कैसे निकालो। अब आपको एक ही बात का ध्यान रखना है कि आज बड़ा कौन है, वी इनपुट, तो बड़े की तरफ मुंह खुला और छोटे वाले का मुंह बंद। वास्तविकता में आजकल ऐसा होता नहीं है, आजकल उल्टा हो रहा है, बड़े वाला का तो मुंह क्या है, बंद, और छोटे वाला क्या है, खुला, ठीक है। पर एक्चुअल में मैं थोड़ा ये बताया गया कि बड़े वाली साइड में मुंह क्या है और छोटे वाला क्या है, बंद, ठीक है भी। तो अपने पास क्या, ई इनपुट का मान हमेशा ईबी से क्या होगा, ज्यादा होगा, क्या होगा, ज्यादा। तो आपको सिंपली एक बात लेकर ध्यान रखना है कि जब भी आप इधर से इधर की ओर जाओगे तो वोल्टेज घटेगी, और इधर से इधर की ओर आओगे तो वोल्टेज बढ़ेगी। सिंपल सा तो काम यही है। नहीं तो आपको क्या लगाना सीखना है, केसीएल, क्या लगाना है। तो आप यहाँ पे अब धारा के सामने क्या लगाना सीख जाओ, केसीएल, नहीं तो डायरेक्ट मैंने बता ही दिया है। तो जब आप यहाँ पे केसीएल लगाओगे तो इसका पहला साइन किसका है, माइनस का, तो माइनस का वी इनपुट लिख दें। पहला साइन जब यहां जाओगे तो किसका है, प्लस का, आईए आर ए, आईए आर ए। और अगर प्लस के साथ माइनस जो होता है तो बताओ जुड़ता है, घटता है, जुड़ता है। तो अब यहाँ पे प्लस, पहला साइन किसका है, प्लस का, यहाँ क्या लिख दो, ईबी। और इन सभी का जोड़ किसके बराबर होगा, किसके अनुसार, कौन से नियम के अनुसार, किरचॉफ के वोल्टेज नियम के अनुसार। किरचॉफ का वोल्टेज नियम पहला नियम है कि दूसरा नियम है, तो फिर पहला कौन सा है, केसीएल। पर संदीप सर पढ़ाते कब हैं, याद करवाया कि नहीं करवाया। अब तो देखिए, अब आपके पास क्या है, अगर आपको वी इनपुट का मान निकालना है तो इसको कहां ले जाओ, इधर, ये किसका हो जाएगा, प्लस का। तो वी इनपुट अगर आपको निकालना है तो मैंने आपको सीधा ही बता रखा है, ईबी में क्या जोड़ दो, आईए आर। तो अगर छोटे से बड़ा बनाना है तो कुछ जोड़ना पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो आपकी ये क्वेश्चन नंबर 1 आ गई, ये कितनी आ गई, 2। अब आप इसी क्वेश्चन से बताओ कि अगर मेरे को ईबी का मान निकालना तो किसमें से क्या घटा दूं। अगर ईबी का मान निकालना है तो ये छोटा है, ये क्या है, बड़ा, बड़े में से कम कुछ घटाएंगे तो क्या बन जाएगा, छोटा। तो घटाने वाला यहाँ पे क्या है, आईए आर ए, माइनस का आईए आर ए। इक्वेशन नंबर कितनी बन गई, 3 बन गई भी, आ गया। अब तो देखें, ये वोल्टेज ज्यादा है, ये वोल्टेज क्या है, कम। और जब ये वोल्टेज ज्यादा और कम है तो क्या प्रवाहित, तो ये आर्मेचर में धारा, और आर्मेचर में धारा निकालनी है तो वोल्टेज में किसका भाग देंगे, आर का, वी भाग आर क्या होती है, आई। अब तो देखें, अगर आपको इस आर्मेचर धारा का मान निकालना है या बाहर धारा का मान निकालना है तो दोनों का क्या करोगे, अंतर। बताओ बड़ा कौन है, वी इनपुट, छोटा कौन है, ईबी। तो वी इनपुट में क्या घटा दो, ईबी, क्या घटा दो, ईबी, और भाग किसका दे दो, आर ए का। तो बताओ आर्मेचर धारा आ जाएगी नहीं आ जाएगी, अरे आ जाएगी नहीं आ जाएगी, अरे सही है क्या। धारा बनाने के लिए वोल्टेज में किसका भाग देते हैं, आर का, दोनों का अंतर बटा में आर। अब तो देखिए, इसके बाद अपन को क्या पढ़ना है, पावर, आपकी पावर इनपुट कितनी होगी, जो आप पावर इनपुट दे रहे हो उसकी मोटर की पावर रेटिंग। तो बच्चों देखो पावर रेटिंग क्या है मोटर की, पावर रेटिंग वी इनपुट गुणा में बाहर धारा आईएल, और पावर किस में होती है, किलोवाट में या एचपी में। आंसर आ गया समझ में। तो इक्वेशन नंबर कितनी बन गई, 5। और अगर आपको यांत्रिक शक्ति का पता करना है, पी मैकेनिकल कितनी डेवलप होगी बताओ, उसके बारे में फॉर्मूला बताओ। यांत्रिक शक्ति कहां पैदा होती है, आर्मेचर में। तो आर्मेचर में वोल्टेज कौन सी है, ईबी, धारा कौन सी है, आईए, ये भी किसमें होगी, किलोवाट। सारी इक्वेशन समझ में आ गई, गुरजंट आ गई समझ में, ठीक है। कोई दिक्कत है तो बताओ भी, अरे कोई दिक्कत बताओ भी। सारी क्वेश्चन समझ में आ गई, 2-2 3-3 बार बता दी, अब तो आगे समझ में। आओ देखते कितनी जल्दी क्वेश्चन कर देते हो आप। करो ये क्वेश्चन, डीसी मोटर का वर्गीकरण मुख्यतः किस आधार पर किया जाता है, मुख्य वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है, फील्ड वाइंडिंग के संयोजन के आधार पर,
अरे सही है क्या? फील्ड वाइंडिंग के संयोजन के आधार पर, गति के आधार पर, आकार के आधार पर, शक्ति गुणा के आधार। अब जो देखिए, सुनो सुनो, अरे सुनो, अब ये जो चालू किया इसने, ये चालू किया सब उत्तेजित, किसका चालू किया है? किसका चालू कर दिया इसने? सबसे मेन वर्गीकरण होता है उत्तेजन के आधार पर। किसके आधार पर होता है? जो अपने पहला पढ़ा है, क्या पढ़ा है? पहला। इसने कौन से चालू किया है? सब उत्तेजित का। तो यहाँ पे क्वेश्चन में अपडेट करना चाहिए था, सब उत्तेजित डीसी मोटर का वर्गीकरण मुख्यतः किस आधार पर किया जाता है? तो फील्ड वाइंडिंग के संयोजन के आधार पर। अब क्वेश्चन ये क्या हो गया? सही हो गया। अगर केवल सीधा पूछा गया है तो होगा उत्तेजन के आधार पर। किसके आधार पर? कि आपने फील्ड वाइंडिंग को अलग से सप्लाई दिया, जो थी उसी में से दिए, तो अलग अलग टाइप हो ही नहीं होंगे। चलो अगला क्वेश्चन बताओ। अवकल यौगिक, डिफरेंशियल कंपाउंड। अभी आप देखो, एक बात मजे की देखो, अब तक आपने इसका पढ़ा नाम विभेदी यौगिक, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? आज मेरे को चैट जीपीटी ने इसका नाम दिया अवकल यौगिक। क्या क्या दिया? समझ में आ गया? इसलिए कुछ नाम अंग्रेजी में पढ़ने भी क्या होते हैं? जरूरी होते हैं। तो अवकल यौगिक समझ में नहीं आया तो क्या पढ़ लेना? डिफरेंशियल कंपाउंड। मोटर में शंट और श्रृंखला फ्लक्स कैसे काम करते हैं? एक दूसरे का विरोध करते हैं। क्या करते हैं भी? विरोध। दोनों फील्ड वाइंडिंग में प्रवाहित धारा एक दूसरे क्या होती है? विपरीत होती है। होती है नहीं होती? चलो अगला क्वेश्चन करो। संचयी यौगिक में बताओ। दोनों फ्लक्स एक दूसरे की सहायता करते हैं, दोनों धाराएं एक दूसरे क्या होते हैं? समान दिशा में होती हैं। ऑप्शन क्या आएगा? बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन करो। आर्मेचर के साथ है, आर्मेचर के साथ है श्रेणी में। अगला क्वेश्चन करो। डीसी शंट मोटर में फील्ड वाइंडिंग कैसे जुड़ी होती है? आर्मेचर के समानांतर में। अरे सही है क्या? निम्न में से कौन सी डीसी मोटर का प्रकार नहीं है? ये पढ़ाइए क्या? और पढ़ाइए ना सारी। नहीं है तो कौन सा नहीं है? सिंक्रोनस मोटर। ये बताओ, शंट और श्रृंखला दोनों फील्ड वाइंडिंग होती है, कौन सी मोटर में? यौगिक मोटर। प्रत्येक उत्तेजित डीसी मोटर में फील्ड वाइंडिंग कहां से सप्लाई प्राप्त करती है? अलग डीसी स्रोत से। ये क्वेश्चन करो। कापी उल्टी रख रखी है। शाबाश। 240 आएगा? अरे 240 आएगा? तुम आईटी वाले यार, तुम्हारी मैथमेटिक्स से इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकती है? देखो, प्रत्येक डीसी मोटर आर्मेचर वोल्टेज कितनी है? 250। ठीक है भाई, धारा कितनी है? 40। अब 40 का चौथा हिस्सा ड्रॉप करा दो। अरे 10 हो गया। 40 को देखो, अपने पास इक्वेशन किसकी है? ईबी निकालना है। तो ईबी बराबर क्या है? वी इनपुट माइनस आई ए आर ए। वी इनपुट का मान कितना दे रखा है? 250। आई ए कितना दे रखा है? 40। और 1/4 लिख दे इसको। ये कितना हो गया? 10। तो 800 कितना गया? 240 वोल्ट। समझ में आएगा नहीं है? चलो अगला क्वेश्चन बताओ। ओ तो ओखो है, ओखो है। करो करो। मैं आपसे यांत्रिक शक्ति का फॉर्मूला लिखवाता था ना, लिखवाता हूं ना? ये पूछा इसने। अब आप यांत्रिक शक्ति निकालो। क्या पूछिए? विकसित शक्ति। क्या पूछिए? डेवलप्ड पावर। यानी पूछिए यांत्रिक शक्ति। क्या पूछिए? यांत्रिक शक्ति। करे भी करें, फटाफट करो। हाँ? आ गया क्या आंसर? अरे आ गया। आपसे पूछे विकसित शक्ति। क्या पूछे? विकसित। तो सबसे पहले किसका मान निकालना पड़ेगा? ईबी का। और ईबी क्या है? वी इनपुट माइनस आई ए आर। ठीक है भाई। अब तो देखिए, ये 220 है, धारा कितनी है? 30। 30 को गुणा करो 4/10 से, 12 आ गया। तो 12 हटा दो, कितना रहेगा? 208। तो ये 208 आ गया। अब बताओ ईबी का मान कितना है? पी मैकेनिकल का मान आपको निकालना है।
तो फॉर्मूला क्या है, ईबी गुणा में आईए आई। कोई बात नहीं, वो उत्साह में है। तो 3 को छोड़ दो कि 30 को छोड़ दें, 0 को छोड़ दें, 8 है 24, 24 पूरा लिख दो, 3 दूना है 6, यहां 0 लगा दो तो 62.40 हो गया क्या किलोवाट में, तो ये आ गया 6.2। तो यही तो कह रहा हूं, ठीक है भाई, ये कितना आया वाट, और किलोवाट में करोगे तो 6.240 किलो वाट। आ गया आंसर। तो क्या पूछा जा सकता है आपसे, हमारी आई वाली किताब में तो ही कौन, ये पता नहीं कटू कटू ले आओ क्वेश्चन। ठीक है, तो आज का काम